वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, राजस्थान के अंदर देशद्रोही फिर से एक बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। हर साल के अंदर एक बार ये ऐसा बड़ा कारनामा करते हैं जो आतंकवादी और देशद्रोही है। ये देशद्रोही है सरदार तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा। सरदार तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा राजस्थान के गंगानगर शहर के अंदर क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इनको देशभक्त की जगह देशद्रोही क्यों कहा गया, ये भी आपको वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आइए, सबसे पहले इनके द्वारा कल एक पोस्ट शेयर की गई थी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ पर साथ के साथ आप साइड में पढ़ भी सकते हैं। यह है देशद्रोही जो एक और कारनामा करने जा रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करो। वर्ष 2002 से लगातार बाबा दीप सिंह सेवा समिति श्री गंगानगर के द्वारा गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीद श्री गंगानगर में हर धर्म की 31 लड़कियों के सामूहिक विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक किए जाते हैं। हर बेटी को अपनी बेटी समझ, इसी भावना के तहत पूरा गंगानगर शहर मिलकर इस पावन पर्व को निभाता है। इस बार 10 नवंबर 2024 रविवार को एक बार फिर 31 लड़कियों के सामूहिक विवाह का आयोजन बाबा दीप सिंह सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आपकी नजर के अंदर कोई भी जरूरतमंद परिवार की बेटी हो तो उसे तुरंत गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी के अंदर भेजा जाए, ताकि उसकी शादी का फॉर्म भरा जा सके। हिंदू लड़की है तो उसके हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी, सिख लड़की है तो आनंद कार्य होंगे, मुस्लिम लड़की है तो निकाह होगा, अगर क्रिश्चियन लड़की है तो पादरी उसकी शादी के रस्म निभाएगा। हर धर्म की लड़की की शादी उसके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न होगी। यह गंगानगर शहर का एक ऐसा महापर्व है जिसका पूरा शहर इंतजार करता है और बड़े उत्साह से श्रद्धा भावना के तहत वह बेटियों के शादी संपन्न कराता है। यह नजारा ही देखने लायक होता है। एक ही ग्राउंड के अंदर सभी धर्मों के धार्मिक और पवित्र उच्चारण और सामूहिक भोज लंगर, ऐसा दर्शनीय मंजर सिर्फ गंगानगर के अंदर ही देखने को मिलता है। यह अलग बात है कि सरकार की नजर के अंदर ऐसे कार्यक्रम कराने वाले देशद्रोही है, पर हम हर तरह के इल्जाम सहकर भी अपनी मानवता का फर्ज निभाते हैं, क्योंकि यही हमें हमारे गुरु साहिबान ने उपदेश दिया है कि जंग के मैदान के अंदर भी हम भाई कन्हैया जी बनकर पानी पिलाने और जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का काम करते हैं, उसकी सेवा निभाते हैं। यह हमारी विलक्षणता है, न्यारापन है, उसे हम त्यागे क्यों। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद परिवार हो तो उसे तुरंत गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीद के अंदर भेजो। फॉर्म भरने के लिए संपर्क करें हरनाम सिंह मैनेजर 97 848 44 574 और निवेदक हैं तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा 94 140 99 123। तो तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा को कुछ समय पहले दोस्तों पुलिस ने हिरासत के अंदर लिया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम गंगानगर के अंदर किए थे। तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं मानवता के, उसके बारे में चंद शब्दों के अंदर बताने वाला हूं। ये उनकी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी पोस्ट किया हुआ है। गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी शहीद के अंदर देशद्रोही टिम्मा के कारनामे उजागर हो चुके हैं। द्वारा परिसर के अंदर यानी कि गुरुद्वारे के अंदर हर धर्म के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री के अंदर कोचिंग देता है। अलग अलग तरह की जो भी आप परीक्षा देना चाहते हो उसके लिए हर धर्म, हर जात, हर वर्ग के बच्चों को फ्री के अंदर कोचिंग देना कोई भी हमारे देश के अंदर नहीं करता है। हर जरूरतमंद मजदूर, किसान, गरीब व पिछड़े वर्ग के रियायती दरों के ऊपर गुरुद्वारा परिसर के अंदर चैरिटेबल डायग्नोस्टिक लैब शुरू कर रखी है। लैब के अंदर टेस्ट होते हैं हर व्यक्ति के लिए, हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए। इसीलिए सरदार तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा देशद्रोही है, क्योंकि वो ऐसे कार्य करते हैं। जरूरतमंद परिवारों की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का प्रसिद्ध डिजाइनरों से फ्री प्रशिक्षण दिलाता है, उन्हें फ्री के अंदर सिलाई मशीन देता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं या वो बना रहे हैं जो देश के अंदर बड़े बड़े प्रचार करते हैं, आत्मनिर्भर बने, भारत आत्मनिर्भर बने, ये बना रहे हैं या वो बना रहे, अब आप खुद ही फैसला कीजिए। बच्चों को फ्री संध्या, शुद्ध गुरबानी पढ़ना, कीर्तन व संगीत की सिखलाई दिलवाना। अब ये बताइए कौन सा धर्म प्रचारक ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरदार तेजिंदर पाल सिंह टिम्मा ये कर रहे हैं, इसीलिए वो देशद्रोही है। किसी की मृत्यु हो जाने के ऊपर शव को सुरक्षित रखने के लिए आमजन को फ्री डीप फ्रीज की सप्लाई करता है। फ्रिज होती है जहां पर मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी रखी जाती है, उसकी फ्री सेवा ये दे रहे हैं। शव को शमशान घाट ले जाने के लिए फ्री शव वाहन भी दिया जाता है। आत्मरक्षा के लिए बच्चों को गतके की ट्रेनिंग भी दी जाती है, दिलवाते हैं। कोई भी बच्चा जाकर ले सकता है, केवल वो सिख नहीं है, सबके लिए ये फ्री करवाते हैं। इसके अलावा वर्ष 2002 से हर धर्म की बच्चियों के उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक सामूहिक विवाह, वर्ष 2005 से
हर वर्ष लोहड़ी के अंदर हर धर्म की बच्चियों को करोड़ों रुपए के निशुल्क स्टडी पैकेज देते हैं। कोरोना काल से लेकर आज तक बच्चों की और लोगों की मदद करते आए, लेकिन फिर भी सरदार तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा देशद्रोही है। देखो, अमृतपाल सिंह जेल के अंदर बंद है और उसके ऊपर एनएसए लगी हुई है। वैसे तो हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के अंदर जो कानून है वो हर किसी के लिए 1 साल के लिए एनएसए होती है, लेकिन जब पंजाब की बारी आती है या अमृतपाल की बारी आती है तो वहां पर ये 2 साल की कैसे हो जाती है। अमृतपाल ने ना किसी का बलात्कार किया, ना उसने किसी की हत्या की, ना उसने कोई गोलीबारी की है, ना ही उसने कोई गैंगस्टरवाद या कोई ऐसी चीज की है। तो फिर अमृतपाल जेल की सलाखों के पीछे बंद क्यों है? क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कूड़ प्रचार किया गया था और यही चीजें जो सरदार तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा कर रहे हैं, इन्होंने उनके हक के लिए आवाज उठाई, फेसबुक के ऊपर लिखा, तो इनको भी जेल के अंदर भेज दिया। ये जो तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा देशद्रोही है, ये देशद्रोही राजस्थान के गंगानगर के अंदर एक ऐसा बड़ा महान कार्य करने वाले हैं। इनके इन्हीं कार्यों के लिए हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रशासन से ये भी कहेंगे कि प्रशासन को ऐसे व्यक्ति के ऊपर खास उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनको बिना किसी बात के जेल के अंदर धकेल देना चाहिए। हमारे देश के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की भर्ती हुई थी तो वहां पर जब सिख जजों के नाम आए थे तो उनको काट दिया गया था। दिल्ली कमेटी इन्होंने भी और श्री अकाल तख्त साहिब जी से भी काफी सारी बातें हुई थी कि ऐसा क्यों किया गया, सिख जजों का नाम वहां से उस सूची से क्यों हटाया गया। कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। इसी प्रकार से जब सिखों के हक की बात होती है या बंदी सिखों की बात होती है तो उनको भी जेल के अंदर रखा जाता है जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। एक बंदे को 30 साल की सजा हुई, 40 की हुई, किसी को 20 की हुई, किसी को 15 की हुई। उनकी सजा आज से 5-5 साल, 10-10 साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार उनको नहीं छोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बलात्कारी बाबा है, राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे, नित्यानंद जैसे और उसी के जैसा एक प्रामानंद महाराज है जो इस देश से भाग चुका है। बहुत सारे बाबा हैं जिन्होंने अपना ही देश बसा लिया जाकर और वो यूएन की मीटिंग के अंदर भी शामिल होते हैं। अब आप सोचो कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने बलात्कार, रेप, मर्डर किए हुए हैं, बच्चियों के साथ शोषण किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किसी का शोषण नहीं किया, किसी के साथ रेप नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, कोई साजिश नहीं की, हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन लोगों को जेल हो गई। चलो जेल हो गई, उनकी सजा भी पूरी हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग आज तक जेल के अंदर बंद है। उनकी सजा पूरी होने के बाद भी उनको जमानत, रिहाई, परोल, फरलो कुछ भी नहीं दिया जाता। लेकिन जिस बंदे को अभी 5 से 7 साल पहले जो सजा हुई है, उम्र कैद हुई है, और वो बंदा हर 5 से 6 महीने के अंदर बाहर आ जाता है। जब से उसको सजा हुई है अब तक वो तकरीबन 12 बार, 11 से 12 बार पेरोल के ऊपर बाहर आ चुका है। कि देश के अंदर देशभक्तों को देशद्रोही कहा जाता है और जो सच में देशद्रोही है उनको देशभक्त और उनको भगवान बोला जाता है। दोस्तों, सरदार तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा राजस्थान गंगानगर के हैं और वहीं पर जो धर्म प्रचार कमेटी है उसके राजस्थान के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने पिछले लंबे समय के अंदर सिख पंथ के लोगों की, हर धर्म की, हर जात की बहुत सेवा की है। ये हर साल गरीब बेटियों के घर बसाए, गरीब बच्चियों की शादियां करवाई, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही ये उन बच्चियों की शादी करवाते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से इनको जुलाई महीने के अंदर गिरफ्तार किया गया, काफी गलत हुआ इनके साथ। एक व्यक्ति जो मानवता की सेवा करता है, पानी पिलाने का काम करता है और इनको देशद्रोही करार दे दिया। हर अखबार के अंदर खबर लग गई ये देशद्रोही है और यही जो देशद्रोही है आज हमारे देश की बहू बेटियों की इज्जत बचाते हैं। और यही जो देशद्रोही है ये राजस्थान के अंदर कितनी सारी लड़कियों के विवाह हर साल करवाते हैं और इस साल भी ये नवंबर के अंदर करवा रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से कौम और देश की सेवा कर रहा है उसको हमारे लोग, हमारा संसार, हमारी जो सरकार है, हमारा प्रशासन है, वो किस प्रकार से देशद्रोही कह सकता है। इनकी तस्वीरें अपने साथ में देखी, इसीलिए हमने इस वीडियो का टाइटल डाला था कि देशद्रोही राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि राजस्थान के गंगानगर के अंदर सरदार तेजिंदरपाल सिंह टिम्मा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे अच्छे कार्य की सराहना करना हर किसी का फर्ज है और प्रशासन को उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।